आपको याद होगा कि मैंने कई वीडियो में कहा है कि अमेरिका में भारत की इमेज कई तरह से खराब हुई है और उसे नुकसान हुआ है। इसलिए उस हिसाब से भारत अमेरिका के रिश्ते बेहतर होने चाहिए। मोदी सरकार ने उसी के तहत बातचीत शुरू की। नए यूएस दूत, भारतीय राजदूत जियो गोर आते हैं और ट्रंप को एक तोहफा देते हैं और उन्हें एक पुरानी फोटो देते हैं। सबसे दिलचस्प घटना इसी दौरान हुई, यानी आरएसएस की 100वीं सालगिरह। अमेरिका में भारतीय समुदाय भी है, यानी आरएसएस से जुड़े कई संगठन हैं। अमेरिका बहुत मजबूत है, चाहे वो शिकागो हो, लॉस एंजलिस हो या न्यूयॉर्क हो। उसे ज्यादातर हिंदू, पंजाबी और गुजराती ही लीड करते हैं। उनके कहने पर सर्जियो गोर ने कहा कि भारत में आरएसएस, जो अमेरिका का एक जुड़ा हुआ संगठन है, ने अमेरिका के एक जाने माने लॉबिस्ट ग्रुप के साथ एक बिल साइन किया, क्योंकि आरएसएस की इमेज अमेरिका में यूएस कांग्रेस के सदस्य और हमारे नेता गिर गए हैं। आप जानते हैं, पिछली दिवाली व्हाइट हाउस ने दिवाली मनाई जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो भारतीय मूल के हैं, दिवाली की बधाई दी तो उन्होंने उस पर बहुत बुरा हमला किया। इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। उसके बाद अमेरिका में जो घटना हुई, उसकी वजह से पिछले 1.5 साल में अमेरिका में कई ईसाई कम्युनिटी इसे बहुत बुरी तरह उठा रही हैं। भले ही आपको यकीन हो कि इसे जलाया गया, चाहे वह भारत में हो या ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ कैंपेन में, चाहे वह मीडिया हो या सोशल मीडिया, यह दिखा और इसके पीछे एक कहानी है। यानी भारत में ईसाइयों पर बहुत बुरा हमला हो रहा है, इसलिए इसके सोशल मीडिया वीडियो वगैरह अमेरिका में बहुत पॉपुलर हो गए हैं। एक जरूरी बात जो आपको सबसे पहले समझनी चाहिए वह यह है कि आज अमेरिका में रूलिंग रिपब्लिकन पार्टी एक राइट विंग क्रिश्चियन हार्डकोर पार्टी है और उनके अंदर कई लोग, सबसे पहले जरूरी बात यह है कि वे इस मामले को लेकर परेशान है। वे लगातार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहे हैं कि जब भी ट्रंप मोदी का रिश्ता मजबूत हो, चर्चों पर भी ऐसे ही हमले किए जा रहे हैं। यानी ईसाई वहां बोल नहीं सकते, वे बाइबल लेकर सड़क पर नहीं चल सकते। और कैथोलिक नेशनल हेरिटेज फाउंडेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को यह बात जोर देकर कह रहा था। उस समय ट्रंप ने इसे सीरियसली नहीं लिया। उन्होंने इंडियन डिप्लोमैट्स की तरह डिप्लोमैटिक तरीके से बात की और कहा कि इसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा, लेकिन इस पर कंट्रोल नहीं हुआ। बाद में इंडिया में ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती गई। इसी तरह ट्रंप इंडियन प्राइम मिनिस्टर के दुश्मन बन गए, एक प्रॉब्लम के तौर पर, एक टैरिफ के तौर पर, दूसरे इशू के तौर पर, डिस्टेंस में ऑपरेशन के तौर पर, और भी कई इशू इसमें जुड़ गए। जब आपने इसे और खराब कर दिया तो सो कॉल्ड रिपब्लिकन पार्टी और उसके अंदर के हार्डकोर क्रिश्चियन ग्रुप ने वहां के हिंदू ग्रुप्स पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैक किया। उन्होंने अटैक किया, अटैक किया, अटैक किया, मारा पीटा, वहां कुछ नहीं हुआ। वहां कई, मैंने कहा, आरएसएस से जुड़े कई इंस्टीट्यूशन थे जो इंडियन हेरिटेज सिखाते हैं, और वहां आरएसएस के लोग थे जो इंडिया से आए और सीनियर आरएसएस के लोग बन गए। लोग ऐसा कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स वगैरह। कई लोगों ने उन्हें वीजा देने के लिए कहा है, कई लोगों ने वीजा मांगा है, लेकिन उन्होंने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। यानी कॉन्फ्रेंस वीजा, विजिट वीजा नहीं, कॉन्फ्रेंस वीजा, लेकिन आपने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। यह एक प्रॉब्लम है। असल में मोदी सरकार ने आरएसएस से यह भी कहा कि आपकी इमेज की वजह से अमेरिका एक डेमोक्रेटिक देश है। इसी तरह चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेट्स, दोनों ग्रुप में क्रिश्चियन ग्रुप है जो हार्डकोर है। अब न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए हैं। आप और वहां के सभी पादरी उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह अमेरिका का कल्चर है। असल में क्रिश्चियन फाउंडेशन इंडिया में एक सेक्युलर सिस्टम है, लेकिन इंडिया ज्यादा हिंदू है, लेकिन अमेरिका दिखता है। जो लोग वहां जाएंगे वे ये समझेंगे और दूसरे लोग इसका ऐसा मतलब नहीं निकालेंगे। अमेरिका में अगर हम किसी फंक्शन में जाते हैं या प्रेसिडेंट का फंक्शन देखते हैं तो वहां पादरी बाइबल पढ़ेंगे और सब कुछ प्रार्थना के बाद शुरू होगा। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट साल में एक बार सबको ब्रेकफास्ट प्रेयर मीटिंग के लिए बुलाते हैं, लेकिन वे सबसे जरूरी है। वह देश ऐसा ही है। तो इंडिया में क्रिश्चियन हैं जिन पर इस तरह हमला होता है। पहले उन्होंने मुसलमानों पर हमला किया, उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अगर वे कहते हैं कि यह क्रिश्चियन हमला है तो वे इसे सीरियसली लेते हैं और कहते हैं कि यह एक वजह है। अमेरिका में मलयाली पेंटेकोस्टल या रिपब्लिकन पार्टी के साथ इसके अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि मैं कई लोगों को जानता हूं मलयाली जिनकी कई राज्यों में अच्छी आवाज है,
वे लगातार कह रहे हैं कि इसमें दखल देना चाहिए और उसी के हिस्से के तौर पर इस आरएसएस पर हमला हुआ और कई तरह से आरएसएस की इमेज पूरी तरह खराब हो गई। राइट विंग यानी भारत में आईएसआईएस की तरह अमेरिका में आरएसएस के तौर पर फैलाया गया, तो इसे वापस लाना चाहिए। उसी के तहत वहां के एक लॉबिस्ट ग्रुप को जो ट्रंप से सबसे ज्यादा जुड़ा है, हर तिमाही में करीब 2 से सवा 2 करोड़ डॉलर या साल में करीब सवा 7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। लगभग 3 लाख डॉलर, करीब 10 करोड़ भारतीय करेंसी अमेरिका में एक जुड़े हुए संगठन को दिए गए और उनके साथ साइन किए गए। क्योंकि मैं यही कह रहा हूं, वहां के हिंदू ग्रुप जो दिवाली से जुड़े थे, उन्होंने यहां आरएसएस के लोगों से कहा कि ये ईसाई लोग पर हमले बंद कर दें, नहीं तो इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। आप जानते हैं आरएसएस और बीजेपी जो ग्लोबल है, भारत में राइट विंग पॉलिटिक्स पर असर डालेंगे। उसके बाद भारत में हमले जारी रहेंगे। उसके बाद यह ग्लोबल हो जाएगा और अब चाहे वो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो या यूरोप में कई दूसरी जगह हो, भारतीयों पर हमले का मूल मुद्दा यही है। तो फिर ये दूसरे मुद्दों में आ गया, ये वही आ गया, आप यही जा रहे हैं, ये इसका हिस्सा है, ये सब इमेज बिल्डिंग होनी चाहिए, ये इसका हिस्सा है। आरएसएस एक लॉबिस्ट के तौर पर शामिल है, क्योंकि अगर ये कांग्रेस के लिए है तो यूएस कांग्रेस और सीनेट में आरएसएस अपने पॉलिटिशियन में इस माइनॉरिटी के खिलाफ है। आप इसका स्टेटमेंट देख सकते हैं। क्या मोहन भागवत का आरएसएस हिंदुओं और मुसलमानों के खिलाफ नहीं है? वे इंडियन है। स्टेटमेंट जानबूझकर दिया गया था और अमेरिकन प्रेशर में दिया गया था। ये यूं ही नहीं आया अचानक। इसकी इतनी खराब इमेज बनने का कारण यह है कि अमेरिकन सरकार ने इंडियन अमेरिकन टैरिफ पर साइन नहीं किया, क्योंकि इस प्रेशर ग्रुप ने अमेरिकन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर असर डाला है। इसीलिए अचानक ये घटना हुई। चीजें पॉजिटिव तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है। इस तरह मैंने डिप्लोमेसी कहा। एक बात खास है, इसकी जरूरत है। वे इसे बाहर नहीं कहते, लेकिन वे दूसरी बातें बाहर कहेंगे। आखिर में ट्रंप ने यहां नाइजीरिया वाली बात कई बार कही। आप एक स्ट्रेटा स्टेटमेंट दे रहे हैं और फिर अचानक नाइजीरिया दखल देता है और प्रॉब्लम बदल जाती है। यह ऐसे ही काम करता है। इसी तरह जब यह बात अमेरिकन लोगों, खासकर वहां के हार्डकोर क्रिश्चियन कम्युनिटी तक पहुंची, तो उसने अमेरिकन कांग्रेस, सीनेट मेंबर्स और वहां के पॉलिटिशियंस को लगातार बताना शुरू कर दिया। उसी के तहत टेक्सास में हनुमान मंदिर और वहां के कई हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस और दिवाली के खिलाफ बहुत बुरी और कड़ी बुराई हुई। यह और आगे बढ़कर कनाडा और दूसरे देशों में भी गया। यही घटना है, यही उस देश की खासियत है। तो उसे बदलने के लिए आरएसएस मेकओवर करने की कोशिश कर रहा है। यहां कहा जाता है कि वे अपनी 100वीं सालगिरह के मौके पर अपने खिलाफ बनी गलत इमेज को बदलने के लिए अमेरिकन लॉबिस्ट के पास गए। उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्होंने सीधे साइन किया, बल्कि उनके जुड़े ऑर्गेनाइजेशन ने लॉबिस्ट ग्रुप के साथ साइन किया। लॉबिस्ट ग्रुप के साथ साइन करने से एक बात समझ में आती है। पाकिस्तान ने एक और लॉबिस्ट ग्रुप के तौर पर साइन किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ऐसा 3 बार किया है। अमेरिका में भारत का रोल धीरे धीरे वहां शिफ्ट हो गया और पाकिस्तान को पकड़ लिया गया और भारत पर 50% टैरिफ लगाकर उसे हरा दिया गया। इस सब में एक गेम है। यह सिर्फ वह गेम है जो आप देख रहे हैं। यह गेम उसी का हिस्सा बनकर आएगा, लेकिन दुश्मन को पकड़ने और उन्हें अंदर रखने के लिए आपको वहां ले जाया जा सकता है। पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिखी है। पाकिस्तान के धोखे के पीछे किस तरह से अमेरिका है, यानी मोदी, ट्रंप और दूसरे फैक्टर उसके पीछे आ गए और अचानक दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ देने वाला देश बन गया। यह उस डैमेज कंट्रोल का हिस्सा है जो इसे बदलने के लिए किया जा रहा है। आरएसएस ने खुद पहल की और ये घटनाएं उसी के हिस्से के तौर पर शुरू हुई। वे कहते हैं कि आरएसएस के नेता कह रहे हैं कि वे ईसाइयों, हिंदुओं और मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वे सभी भारतीयों के साथ है। यह बयान का हिस्सा है क्योंकि यूएस सरकार, यूएस कांग्रेस, सीनेट के सदस्य और उसके नेताओं, खासकर कट्टर ईसाइयों को भी इस आरएसएस यानी भारत सरकार पर सख्ती से कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि भारत एक सेक्युलर देश है। यह एक डेमोक्रेटिक देश है जो ऐसे गुंडों को जाने नहीं दे सकता। यह अमेरिकी दबाव का हिस्सा है और कई न्यूज रिपोर्ट से यह समझा जा सकता है
कि आरएसएस इसे बदलने के लिए ऐसी लॉबी के साथ खेल रहा है